गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? दोज क्वांटिटीज in terms of which laws of physics can be expressed are called physical quantities। वैसे क्वांटिटी जो लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस करने में, व्यक्त करने में मदद करते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन इस डिफिनीशन के आधार पर पहले तो हमें लॉज ऑफ फिजिक्स को जानना पड़ेगा, इसलिए डिफिनीशन को थोड़ा सा सिंपल कर रहे हैं। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वैसे क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है, माप सकते हैं, उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ को मेजर किया जा सकता है, मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो ये लेंथ, मास, टाइम, वर्क, ये सब फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, नाम से ही स्पष्ट है। फंडामेंटल का मतलब हुआ वे दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का सपोर्ट नहीं लेते हैं। दो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ को ले लेते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का यूज करते हैं। तो मीटर क्या है? मीटर एक छोटा सा लेंथ है और इसका यूज हम लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। तो लेंथ को मेजर करने के लिए लेंथ की जरूरत पड़ी। ठीक इसी तरह से टाइम को मेजर करने के लिए आवर, सेकंड या मिनट का जरूरत पड़ता है। तो आवर, सेकंड या मिनट क्या है? यह भी टाइम है। टाइम को मेजर करने के लिए टाइम की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से मास को मेजर करने के लिए एक छोटा सा मास किलोग्राम की जरूरत पड़ती है। मतलब ये लेंथ, मास और टाइम ऐसे क्वांटिटीज हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको मेजरमेंट करने के लिए दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है। लेंथ को मेजर करने के लिए लेंथ की, टाइम को मेजर करने के लिए टाइम की, और मास को मेजर करने के लिए मास की जरूरत होती है। तो ये लेंथ, मास और टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। कौन कौन है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। दूसरे तरह का जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नाम से ही स्पष्ट है। डेराइव मतलब जो डेराइव किए गए। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डेराइव्ड बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव होते हैं, उनको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट को लेंथ लिख दिया जा रहा है और टाइम टेकन को टाइम। और लेंथ और टाइम क्या है, इसको देख लिया जाए। लेंथ एंड टाइम आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज।
तो वेलोसिटी को किससे डिराइव किया गया है? लेंथ और टाइम से, जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। इसलिए वेलोसिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, etc. are also derived physical quantities. These can also be derived by the help of fundamental physical quantities. लेकिन इनके अलावे फंडामेंटल और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के अलावे एक और फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसे हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। Except fundamental and derived physical quantities, there is another physical quantity called supplementary physical quantity. Supplementary physical quantity क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, सप्लीमेंट्री। किसी स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाता है तो उसको कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? सप्लीमेंट्री। मतलब एक बार के प्रयास से जो अधूरा रह गया तो उसके पूरा करने के लिए जो किया जाता है उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक उसी तरह से ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। देयर आर प्योर रेशियोज, these are pure ratios of fundamental physical quantities, but they have their own independent units. ये प्योर रेशियो होते हैं। सबसे पहले प्योर रेशियो के बारे में समझ लिया जाए। प्योर रेशियो वैसा रेशियो होता है जो एक ही तरह का दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है, जैसे लेंथ बटा लेंथ, टाइम बटा टाइम, मास बटा मास। ये प्योर रेशियो है। एंगल इज इक्वल टू आर्क बटा रेडियस। आर्क इज a length and radius is also a length, that is length बटा length. its length का यूनिट होगा मीटर और फिर लेंथ का यूनिट होगा मीटर, कट करके एक हो जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि एंगल शुड नॉट है एनी यूनिट, इट शुड बी यूनिटलेस, बट एज यू नो that angle also has its independent unit, radian. Angle is measured in radian. तो इसका अपना यूनिट नहीं होना चाहिए, फिर भी इसका इंडिपेंडेंट यूनिट रेडियन होता है और इसलिए ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन जो अर्थ हम समझाए थे सप्लीमेंट्री का शुरू में, वो कैसे पूरा हो रहा है इसको देख सकते हैं। जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगल बटा टाइम, एंगल बटा टाइम। तो टाइम तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और वह अकेले एंगुलर वेलोसिटी को डिराइव नहीं कर सकता है। तो इस काम में टाइम को कौन हेल्प कर रहा है? एंगल हेल्प कर रहा है, एंगल बटा टाइम। तो टाइम का सप्लीमेंट हुआ यहाँ एंगल, तब जाके सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एंगल डिराइव होता है। देयर आर टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। कौन कौन? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। जैसा कि प्लेन एंगल के बारे में ही हम यहाँ पर बताए हैं। प्लेन एंगल इज प्योर रेशियो ऑफ टू सिमिलर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। For example, angle is equal to length bata length, and solid angle is also a pure ratio. Solid angle ये हो गया स्फीयर और स्फीयर का सेंटर है O और इसके सरफेस पर सपोज कीजिए कि एक छोटा सा एरिया है D, सपोज कीजिए D है और इसके बाउंड्री को, इस जो ये जो स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है इसके बाउंड्री को सेंटर से मिला दिया, तो ये एक कोन बन जाएगा और इसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं, डी हो गया। सपोज दैट रेडियस ऑफ स्फीयर इज स्मॉलर, देन सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया बटा
रेडियस का स्क्वायर, एरिया बटा आर स्क्वायर, एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, बाई रेडियस का यूनिट होता है मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, ये कट करके 1 आ जा रहा है। इसका मतलब सॉलिड एंगल का कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, बट इट हैज आल्सो इट्स इंडिपेंडेंट यूनिट स्टेरेडियन, thus it is also a supplementary physical quantity।